वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश करती रही। इस मामले में खुलकर सियासत शुरू हो चुकी है। वक्फ की प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं, तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे। पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड है। कानून लाना और बिल में ही संशोधन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कस्टोडियन में ऑलरेडी चली आ रही हैं, मैं आप 8 लाख या 10 लाख चीजों को ऐड करते हैं, मुझे लगता है कि ये तर्क ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डाला है तो। इससे आगे मैं आपको बता दूं कि आप वक्फ की बात कर रहे हैं, कल मैंने दोहराया था, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 19 ट्राइब्यूनल है और कोई भी ट्राइब्यूनल अपने आप में नहीं होता। प्रत्युष याद रखिएगा, ट्राइब्यूनल के पीछे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप एनजीटी के आधार पे कोई ट्राइब्यूनल नहीं है, एनजीटी के आधार पे कोई ट्राइब्यूनल नहीं है, एनजीटी सकल है, एनजीटी सकल है, मुस्लिमों की बात रखने देना नहीं चाहिए। के आधार पे कोई ट्राइब्यूनल नहीं है। नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए अखिल जी। आप बुजुर्ग हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप सुनिए तो। आप सुनना भी नहीं चाहते। वो कैसे खुद कब्जा कर सकते हैं किसी पर? सूत्रों के मुताबिक वक्फ के नए बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ अधिनियम में अहम संशोधन करना है, जिसके बाद किसी भी जमीन को अपनी जमीन होने का दावा करना वक्फ बोर्ड के लिए मुश्किल होगा। वक्फ बोर्डों की व्यापक शक्तियों की भी समीक्षा होगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियां भी इस बिल के बाद सीमित हो जाएंगी। यही नहीं, विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन होगा। मौजूदा अधिनियम में 40 संशोधन का प्रस्ताव बताया जा रहा है। विधेयक पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ से अधिक की संपत्ति पर नए कानून का असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा की गई 123 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने इन संपत्तियों को लेकर नोटिस भी जारी किया था। इसके अलावा तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया और गांव की पूरी जमीन पर स्वामित्व का दावा ठोका था। अहम बात यह है कि इस गांव में मुख्य रूप से हिंदू आबादी है। इस गांव का उदाहरण देते हुए ही केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों में बदलाव की बात की और वक्फ बोर्ड की शक्तियों की समीक्षा करने का फैसला किया। अब सियासी गलियारे में इस बिल की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जल्द ही हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश में वक्फ बोर्ड की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। राजनीति की अगली खबर में इसके बारे में हम आपको कुछ भी पहले आपको 3 तारीखें दिखाते हैं। जरा इन तारीखों को देखिए और समझिए भी। पहली तारीख है 5 अगस्त 2019, जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था। दूसरी तस्वीर 5 अगस्त 2020 की, जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। और तीसरी तस्वीर जो अभी ठीक से उभरी भी नहीं है, यह तस्वीर कल उभर सकती है, इसलिए इस तस्वीर पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यह तीसरी तस्वीर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की तस्वीर है, जिसे कल मोदी सरकार संसद में रख सकती है। इस बिल को लेकर भी खूब सारी सियासत हो रही है। विपक्ष से लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका भी इसके खिलाफ है, तो मुस्लिम समाज के कुछ नुमाइंदे इसके पक्ष में भी है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों मोदी सरकार वक्फ बोर्ड वाला संशोधन बिल लाना चाहती है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मुल्क में अपना काम कर रहे हैं। कुछ वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। हम अपोज करते हैं इसको। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। यानी कहे तो वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकार अंकुश की तैयारी में है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी और जमीन के नाम पर जो गड़बड़झाला वक्फ की तरफ से सामने आता रहा है उस पर रोक लगेगी। सूत्रों की माने तो सरकार कल यानी 5 अगस्त मुनासिब बात नहीं होगी। सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करने की जरूरत है। ये नया वक्फ एक्ट लाया जा रहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। दरअसल पूरे हिंदू वक्फ बोर्ड हैं, उनमें बेपनाह मनमानी चलती है। अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके दावों का अब सत्यापन करना जरूरी होगा। अगर नया नियम लागू हो गया, वक्फ बोर्ड से जुड़े आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। देश में वक्फ बोर्ड की कुल जमीन सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है, जहां भारतीय सेना के पास देश भर में 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, वहीं वक्फ के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अब सवाल ये उठता है कि आरोप किस तरह के हैं, तो इसे तमिलनाडु की एक घटना से समझिए। तमिलनाडु के त्रिची में एक गांव की 1,500 की आबादी में सिर्फ 7 से 8 मुस्लिम परिवार हैं, जहां 1,500 साल पुराना शिव मंदिर भी बताया जाता है। वक्फ बोर्ड ने उस गांव को भी वक्फ की कोर्ट में एक याचिका भी लगाई थी वक्फ बोर्ड को लेकर के। अब ये बताइए कि ये जो अभी इस वक्त बहस चल रही है, ये तो धार्मिक आजादी के खिलाफ है। आप हमारे मामले में आप दखल दे रहे हैं, ऐसे तो आप वक्फ बोर्ड की जमीन छीन लेंगे। प्रत्युष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 10 मिनट के बाद अंदर कोर्ट में जाना है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे 3 मिनट आप अनकट दे दीजिए। बिल्कुल। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में भारत का वक्फ एक्ट है। मुझे भारत के संविधान में एक बार आप वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा वक्फ बोर्ड बिल्कुल ठीक है। एक भी जगह मैं कह रहा हूं केवल WAQF दिखा दीजिए भारत के संविधान में कहीं पे, मैं मान लूंगा कि भैया ठीक है वक्फ बोर्ड ठीक बना।
1954 में इसको नेहरू जी ने बनाया तुष्टीकरण के कारण, इंदिरा जी ने मजबूत किया तुष्टीकरण के कारण, राजीव गांधी ने मजबूत किया तुष्टीकरण के कारण, नरसिम्हा राव ने 1995 में अनलिमिटेड पावर दे दिया तुष्टीकरण के कारण, 2013 में मनमोहन सिंह ने अनलिमिटेड पावर दे दिया तुष्टीकरण के कारण। सवाल यह है कि जब भारत में एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, एक ट्रस्ट पार्टी का कोड है, एक सिविल प्रोसीजर कोड है और उसी के द्वारा सभी जमीनों का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, बहाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके जमीनों का रजिस्ट्रेशन कहां होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट में। तो फिर एक कम्युनिटी के लिए अलग से कानून क्यों चाहिए? चलो एक बार मान लेते हैं कि भैया माइनॉरिटी के कारण एक अलग से कानून बना, तो माइनॉरिटी तो भारत में और भी है, यहूदी भी माइनॉरिटी है, पारसी भी माइनॉरिटी है, बहाई भी माइनॉरिटी है, उनके लिए क्यों कानून नहीं बना? भारत में हिंदू बोर्ड तो नहीं है, जैन बोर्ड तो नहीं है, सिख बोर्ड तो नहीं है, यहूदी बोर्ड तो नहीं है, कोई बोर्ड नहीं, केवल एक बोर्ड है, वक्फ एक्ट, केवल एक कम्युनिटी के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू जस्टिस का बिल्कुल माखौल उड़ा रहा है। संविधान में कहते हैं कि अगर जमीन के विवाद के समाधान के लिए केवल आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है तो बाकी सबके जमीन का विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, लेकिन केवल मुस्लिम्स के अगर जमीन का विवाद होगा वक्फ का तो अलग से ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। और एक आपको इंटरेस्टिंग में डेटा बताता हूं, दुनिया में 200 देश हैं, 200 देशों में से 50 देशों का जो क्षेत्रफल है वो भारत के वक्फ बोर्ड के जमीन से कम है। उदाहरण के लिए मालदीव का टोटल क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, भारत के पास 10 लाख एकड़ जमीन, भारत के वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़, भारत के वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़, वह भारत के पास वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 6 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। साइप्रस का क्षेत्रफल 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का क्षेत्रफल 9 लाख एकड़। अश्विनी जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये अधिकार वक्फ बोर्ड को देश की संसद ने दिया है। देश की संसद ने संविधान विरोधी कानून बनाया। भारत की चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, भारत के संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, अभी हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। विष्णु जैन जी ने चैलेंज किया, देश भर में 120 याचिकाएं आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अनकुरानिक और अन इस्लामिक खाड़ी देशों में, अरब में, कुवैत में, दुबई में, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं है। ये वक्फ बोर्ड मजार बनवा के जमीन कब्जा कर रहा है। मजार बनाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। ये वक्फ बोर्ड दरगाहें बनवा रहा है। आपको पूरे खाड़ी देश में एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, क्योंकि दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना अन इस्लामिक है। मैं दानिश कुरैशी को भी शामिल कर रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, आपने सुना अश्विनी उपाध्याय को, इन्होंने याचिका भी लगाई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने याचिका लगाई है। ये जो दलील दी जा रही है कि ये जो संशोधन आएगा, जो कि अभी आया नहीं है, इस संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड से जमीन छीनने की साजिश रची जा रही है, ये क्यों लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अश्विनी उपाध्याय जी ने कम से कम 10 मुल्कों का नाम बताया जिसकी आबादी है या वक्फ से ज्यादा आबादी है। तो ये तो कोई तर्क नहीं है, ये तो बेसलेस तर्क है। अरे भाई, जिस मुल्क की जैसी आबादी होगी, जिस तरह उसकी धरा होगी, उसी तरह उसका ब्यौरा होगा। उसमें आप 8 लाख या 10 लाख चीजों को ऐड करते हैं। मुझे लगता है कि ये तर्क ज्यादा टिकने वाला नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डाला है तो। इससे आगे मैं आपको बता दूं कि आप वक्फ की बात कर रहे हैं, कल मैंने दोहराया था, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 19 ट्राइब्यूनल है और कोई भी ट्राइब्यूनल अपने आप में नहीं होता। प्रत्युष याद रखिएगा, ट्राइब्यूनल के पीछे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप एनजीटी के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, रिलीजन के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। अरे एनजीटी सबके लिए है, ये मुस्लिमों की बात रखने देना नहीं चाहिए। रिलीजन के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए अश्विनी जी। आप बुजुर्ग हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप सुनिए तो। आप सुनना भी नहीं चाहते, ये तो अच्छी बात नहीं है। बोलिए दानिश कुरैशी, बोलिए। मैं बताऊं आपको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्री रविशंकर को करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। वो ट्रिब्यूनल क्या था, बताइए क्या था वो ट्रिब्यूनल? अगर ये वक्फ का ट्रिब्यूनल चलता है, वो ट्रिब्यूनल है, तो कितने सारे ट्रिब्यूनल है मैं आपको बताऊं। दूसरे नंबर की बात कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है वो चैरिटी यहाँ के बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने चैरिटी दे रखी है। और रह गई बात, इन्होंने ये कहा कि संविधान में नहीं है। संविधान में आप मुझे ये बता दीजिए कि ये बाकी सारे ट्रिब्यूनल जिनका जिक्र है, 14 से ज्यादा एक्सरसाइज के लिए ट्रिब्यूनल है। मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल है, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल है, रेलवे का क्लेम ट्रिब्यूनल है, सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। ये सारे का गैर संवैधानिक है। दिक्कत आपकी ये है, आपका प्रॉब्लम ये जो वक्फ बोर्ड से नहीं है, आपकी नफरत मुसलमानों से जो है। अश्विनी साहब, आप अच्छे आदमी हैं, मुझे लगता है कि आप काम करेंगे तो वेलकम करेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की भगिनी संस्था और उसके साथ में मिलकर आप देश का बट्टा, अश्विनी उपाध्याय जी इसका जवाब दीजिए। इन्होंने 12 से ज्यादा ट्रिब्यूनल इन्होंने गिना दिया। आपने कहा ना कि संविधान में कहीं भी WAQF का जिक्र नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर ट्रिब्यूनल है तो और भी तो देश में ट्रिब्यूनल है। आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पर ही क्यों? हाँ,
मुझे एक ट्रिब्यूनल बनाइए, बताइए जो रिलीजन के आधार पे हो। ये जितने ट्रिब्यूनल का नाम ले रहे हैं वो सारे जेंडर न्यूट्रल है, रिलीजन न्यूट्रल है। वहां कोई भी जा सकता है, वहां सबकी सुनवाई हो सकती है। ये एक बार बात खत्म कर रहा हूं। ये जितने ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड में है कौन? वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन क्या है? वक्फ बोर्ड में 7 आदमी है, एमएलए मुस्लिम, एमपी मुस्लिम, एडवोकेट मुस्लिम, टाउन प्लानर मुस्लिम, आईएएस ऑफिसर मुस्लिम, मुतवल्ली मुस्लिम, स्कॉलर मुस्लिम। मुझे और कोई ट्रिब्यूनल बताइए जहां पे कोई केवल हिंदू हो या केवल पारसी हो या केवल। जल्दी से दानिश कुरैशी जवाब दीजिए मुझे, बाकी आज बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है जी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो बात कही थी, पहले अलग बात करते हो। जैसे मैंने ट्रिब्यूनल गिनाए तो इन्होंने शोर बदला और ये कहने लगे कि यह जो है रिलीजन बेस्ड ट्रिब्यूनल है। हाँ, अब इसको आप चैलेंज करिए, वो बात ठीक है। दूसरे नंबर की बात इन्होंने ये कहा कि वक्फ में जो पूरी बॉडी बैठती है वो भले मुस्लिम है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वहाँ एडवोकेसी करने नहीं जा सकता। अगर आप जाना चाहेंगे तो अश्विनी उपाध्याय साहब, आप भी जा सकते हैं ट्रिब्यूनल में। दिल्ली वक्फ बोर्ड में आप जाएंगे तो कोई पाबंदी नहीं है, एडवोकेसी करने के लिए कोई नहीं जा सकता। लोग मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, बहस को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस पर अब विपक्षी दलों की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए। एसपी हसन का बयान सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर है, ये कह रहे हैं हसन। वक्फ को दरअसल में खत्म करना चाहती है सरकार। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में बहुत है और दिल्ली में भी बहुत सी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स वक्फ संपत्तियों पर खड़ी हुई। वक्फ के अंदर हिंदुस्तान में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। हमारी इन सरकारों का उस पे दांत है और उसको किसी ना किसी तरीके से खत्म करना चाहती है। अश्विनी उपाध्याय जी, मुझे पता है कि आपको जाना है कोर्ट में। आखिरी जवाब, ये जो सवाल बार बार किया जा रहा है, जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा शुरुआत से ही कि किसी तरीके से वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए, और उसी एजेंडे में सरकार आगे बढ़ रही है। नहीं, देखिए, ओवैसी साहब तो जानकार हैं, बैरिस्टर हैं, वकालत किए हुए हैं, वो जानबूझ के बुद्धू बनते हैं। अदरवाइज ओवैसी साहब को पता है कि भारत का संविधान बिल्कुल वक्फ की इजाजत नहीं देता, रिलीजन के आधार पर किसी ट्रिब्यूनल की इजाजत नहीं देता। मैं दूसरी बात आते हूं, बड़ी सीधी सी बात है। फिर भारत में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, जैन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, पारसी बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, ईसाई